जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम में आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके क्लोज रिलेशन में हो सकते हैं, या तो फिर ये आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं। कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से, जैसे आपकी फैमिली में कोई मैरिज का प्रपोजल आने वाला है, या तो फिर मुझे दिख रहा है ये बहुत करीबी हो सकते हैं, आपके बहुत नज़दीक में रहते हैं, या कोई रिलेशन में हो सकते हैं, या किसी के थ्रू लेकर के आ रहे हैं कोई प्रपोज़ल। ओके, शादी का प्रपोज़ल मुझे दिख रहा है। या तो ये आपके पार्टनर ही हैं जो लेके आने वाले हैं, या तो फिर ये प्रपोज़ल आपकी फैमिली में आएगा आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 10, 2, 7, 8, 16, 3, 10, 19। तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके। आप लोगों में से कुछ लोगों को 111 भी दिखाई पड़ रहा होगा। मुझे ये आपके पास्ट के पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब ये आपके या तो करंट पार्टनर हो सकते हैं या ये आपके एक्स हो सकते हैं। कोई न्यू नहीं दिख रहा है मुझे। क्योंकि ये पर्सन जो है मुझे फाइनेंशियली जगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फाइनेंसेस इनके ठीक नहीं हैं एंड ये काफ़ी कंफ्यूज हैं कि इनको पहले अपने फाइनेंसेस ठीक करने चाहिए या आप पे फोकस करना चाहिए। दिक्कत यह है कि इनके लिए आप दोनों लोग इम्पोर्टेंट हैं। मे भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी वैसे तो मुझे मनी दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर ये यस थर्ड पार्टी मनी है। पैसे की वजह से या तो फाइनेंशियल इशू हैं, या तो जॉब नहीं लगी है, या जॉब चली गई है, ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। अच्छा, दिक्कत यह है कि इस टाइम पे इनके फाइनेंसेस तो अच्छे हैं नहीं, उनको लेकर के ये पहले ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको ये भी मतलब अगर ये कुछ करने की सोच रहे हैं तो इनके पास मल्टीपल बिजनेस आइडियाज़ हैं, लेकिन ये उनको देख देख करके नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगेगा। तो सोच रहे हैं कि इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, ये इतना पैसा खर्च करने के मूड में नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि इनके फाइनेंसेस पहले ही थोड़े से डावाडोल हैं, उस वजह से ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इतना पैसा लगा दिया अपने बिजनेस पर या कुछ भी नया स्टार्ट किया तो इतना पैसा लग गया तो मेरे पास बचेगा क्या। तो इस वजह से ये कुछ भी स्टार्ट कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी साइड में आप हो, ये अपने ही चक्करों में उलझे पड़े हैं, आप पे फोकस कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आपसे भी डिस्टेंस इनकी धीमे धीमे करके बढ़ती चली जा रही है। तो ये उस चीज़ को भी लेके कंफ्यूज हैं कि अब मैं दोनों में से किसको पहले सेटल करूं। अगर पैसा नहीं अच्छा हुआ क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, मतलब इनसे तो बेटर ही हैं। ओके, तो तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले करें क्या। अगर बहुत कम फाइनेंसेस में ये आपकी तरफ आते हैं तो मे बी आपकी फैमिली एग्री ना करे, एंड ये चाहते भी नहीं है कि इतने ख़राब हालात में आपको अप्रोच करें, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आप इनसे दूर हो जाते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। 2 and 7, 2 and 7, 9। यस, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेले हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में इनको करना क्या चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार की कंडीशन में है।
7 8, यस। इनको फील हो रहा है जैसे पैसा जो है वो डेविल बन चुका है इनकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी बन गया है। पैसा जो है उसको ये मतलब बहुत ज़्यादा इनको चिढ़ सी हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस टाइम पर इनको फील हो रहा है कि अगर ये इशू ना होता तो ये बिना किसी देरी के आपके पास आ जाते आपको अप्रोच करने के लिए। लेकिन मुसीबत ऐसी पड़ गई है कि ये फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग हुए बिना आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपके पास बहुत सारी अम, आपके पास बहुत मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मे बी आप एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों के कुछ लोगों के मतलब 50% मान लीजिए कि आप लोगों के वर्किंग होने के चांसेस हैं। अब चाहे आप लोग बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शन भी हैं। अगर आप लोग वर्किंग नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को काफ़ी गुस्सा आ रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अम, एक पजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि जैसे आप इनको छोड़ के चले ही जाओगे, क्योंकि अपनी चीज़ों को ये मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, ना आपके साथ सेटलमेंट कर पा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि आप इनका ज़्यादा वेट नहीं करोगे, आप इनको छोड़ के चल दोगे। इस चीज़ पे इनको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है, इनसिक्योरिटी भी लग रही है, एंड ये आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। 2 7 9 एंड 8 17, यस। आप लोग काफ़ी फेमस हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी मज़े में हो सकते हैं, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ भी इनके फेवर में नहीं है। मतलब लिटरली अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है। यस, क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इस वजह से एंड इनकी लाइफ में सब कुछ उल्टा चल रहा है, जैसे ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एंड आप लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी में हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी इनके पास दो ऑप्शन पहले भी थे। चाहे इनके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एक आप थे, एक कोई थर्ड पार्टी थी, एंड इन्होंने हो सकता है कि थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड थर्ड पार्टी को चूज़ करने के बाद इनको लगा कि इनकी लाइफ यू टर्न मार देगी, लेकिन हो गया उल्टा। इनके पास जो कुछ था, मतलब पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पेंटिकल हैं, एंड ये टेम्पटेशन के चक्कर में पड़ कर के इनके पास एक ही पेंटिकल बचा। तो ऐसा दिख रहा है कि ये टेम्पटेशन में फंस चुके हैं। ओके, एंड उसके बाद इनको अपने कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। यस, तो इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एंड इनको यस ये गिल्ट इसीलिए आ रहा है। इसका मतलब ओके, थर्ड पार्टी भी आ गई यहाँ पर। तो कभी थर्ड पार्टी कोई और बन जाता है। मुझे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इनजस्टिस है वो तो आपके साथ हुआ है। कभी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बन के आ जाता है, कभी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी पैसा बन के आ जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाता है। ओके, इनको गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि इन्होंने ये क्यों टेम्पटेशन में फंसे। अगर ये ना फंसे होते उस पर्सन के चक्कर में, मतलब शुरुआत तो वहीं से गड़बड़ हुई थी कि ये अगर किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में ना पड़े होते तो पहले ही आपको अप्रोच कर चुके होते, आपसे शादी हो गई होती, एंड आज ये जो गुड लक है इसको आपके पार्टनर भी इंजॉय कर रहे होते, क्योंकि ये आपको एज ए लकी पर्सन कंसीडर कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप लकी थे, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, आप बहुत ज़्यादा मतलब फुल ऑफ अबंडेंस थे। इसी वजह से आज आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई हैं, एंड वो जिस पर्सन को इन्होंने चूज़ किया था वो शायद अनलकी था, या इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब आपके पार्टनर लिटरली थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो आ गया, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अगर वो ना आया होता, जबकि गलती इन्हीं की है। भाई उसने कोई ज़बरदस्ती से शादी नहीं कर ली, ज़बरदस्ती तो नहीं आ गया, आपने एंट्री दी तो कोई आया, तो गलती तो इन्हीं की है। लेकिन ये मे भी इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि अपनी सारी गलती किसी और के ऊपर डाल देते हैं। तो बस वही चीज़ है। अब ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुडनेस है, इनकी लाइफ में भी ये भी कोई स्टार पर्सनालिटी ही हो सकते हैं। ओके, आप भी स्टार पर्सनालिटी, जैसे सबका वक्त, स्टार पर्सनालिटी हर कोई नहीं होता है। स्टार का मतलब ये होता है जिसके सितारे बुलंद चल रहे हैं। तो मे भी जब इनका किस्मत का पहिया इनके फेवर में घूम रहा था तो ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, मे भी किसी एडिक्शन में फंस गए थे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर बैड हैबिट आ गई थी, ये बुरे चक्करों में लग गए थे, अल्कोहल,
स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब चक्करों में आ गए थे, मल्टीपल अफेयर करने लग गए थे। एंड फिर इसके बाद इन सब में पैसा तो खर्च ही होता है। अब ये बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं एंड इनको दिख रहा है कि आपको इनसे कुछ नहीं मिला तो आपने भी इनको छोड़ दिया। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो कुल मिलाकर गलतियां तो इन्हीं की हैं एंड अब इनको गिल्ट भी हो रहा है। इनको लग रहा है ये सब इनका खुद का किया हुआ है। 29, 11 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड ये कंपेयर भी बहुत कर रहे हैं कि जैसे जब इनका टाइम आया था तब इन्होंने बहुत सारी गलतियां की, जबकि आपका टाइम आया है तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। यस, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपने अकेले अकेले, जैसे आपके पार्टनर सेल्फिश हो गए थे उस टाइम पर, अकेले अकेले सारी चीज़ें जैसे क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचा। लेकिन आप हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप सारी गुडनेस को जैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं। आप सिर्फ उन लोगों में से नहीं है जो कुछ मिला सब अपने पास रख लिया। आप थोड़ा सा शेयर करने में बिलीव रखते हैं। ओके, तो ये जो आपकी खुशी है ये टेनफोल्ड होकर के आपको वापस मिल रही है। यस, एंड इनके ऊपर जैसे कयामत पे कयामत चल रही है, बहुत सारी दिक्कतें ये झेल रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि अगर इनके पास पहले ऑप्शन थे भी तो वो सारे ऑप्शन भी गायब हो गए हैं, क्योंकि जब किसी के पास पैसा होता है ना तभी उसके आसपास जो है मल्टीपल लोग चक्कर काटते रहते हैं कि भाई ये मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना तो खुद के जो सगे रिश्तेदार होते हैं वो भी भाग जाते हैं। तो इनका वो टाइम चल रहा है, मतलब इनके कर्मा जो है वो पे बैक हो रहे हैं इनके ऊपर। यस, मुझे बहुत हद तक ये भी फील हो रहा है कि मे भी आपके पार्टनर के अंदर बैड एडिक्शन थे। ओके, एंड यहाँ पर मे भी इनका मल्टीपल अफेयर रखने का एडिक्शन था। तो वो सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं इनकी ज़िंदगी से। अब ये अकेले पड़ गए हैं, हर्मिट मोड में आ चुके हैं, जैसे तलाश कर रहे हैं, जैसे अपनी गलतियाँ ढूंढ रहे हैं। उनका रिग्रेट वाला मोड चल रहा है एंड आपका काफ़ी अच्छा वक्त आ चुका है। ओके, 10 एंड 3, 13। यस, थर्ड पार्टी अगर कोई भी है तो उसके साथ इनका कनेक्शन ना के बराबर रह गया है। 3 एंड 16, यस 19। इनको फील हो रहा है कि अब, मुझे दिख रहा है कि अब ये सारी बुराइयां छोड़ रहे हैं एंड अब आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि अब ये सारी चीज़ें, जो एक बैड फेज था वो इनकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आ रहे हैं, आपको लेके होपफुल हैं। ओके, तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन किस जगह पर है एंड लगभग उतना ही टाइम लगेगा इनको आने में। ओके गाइस, जय माता दी।